आज हम लोग प्रोड्यूसर कंपनी का चैप्टर कर रहे थे। प्रोड्यूसर कंपनी के चैप्टर में सिर्फ 4 पेजेस की थियरी बची हुई थी, तो उसको मैं नेक्स्ट क्लास तक स्पिल ओवर नहीं करना चाहता, वरना फिर क्या होगा कि अगली क्लास में तुम लोगों को कैपिटल मार्केट के साथ कंपनी लॉ का भी 2 बुक लेके आना पड़ जाएगा। तो आई वांट टू फिनिश इट ऑफ, इट विल टेक मी 15 to 20 मिनट्स। तो अभी मैं वो बैलेंस जो बचा हुआ पोर्शन है ना प्रोड्यूसर कंपनी का 4 पेज का, वो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। सबको प्लीज़ ध्यान से सुनना। सबसे पहले तो आई वॉन्ट टू रेक्टिफाई अ मिस्टेक। एक क्वेश्चन नंबर 6 है जो मैंने तुम लोगों को पढ़ाया था, वेकेशन ऑफ ऑफिस, इसका ना आंसर गलत है, इसका आंसर गलत है। ध्यान से देखो, मिस्टर राइट अ डायरेक्टर, पेज नंबर 246, क्वेश्चन नंबर 6, इसका आंसर गलत है, मेरे को ठीक कराना है प्रिंट में। तुम लोग को प्रिंट में आंसर गलत है। मिस्टर राइट अ डायरेक्टर ऑफ स्ट्रॉबेरी लिमिटेड, अ प्रोड्यूसर कंपनी विच हैज मेड अ डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ द लोन टेकन फ्रॉम अ कंपनी एंड डिफॉल्ट कंटिन्यूड फॉर 60 डेज। अरे क्वेश्चन को पढ़ के स्पष्ट हो रहा है कि डायरेक्टर ने डिफॉल्ट नहीं किया। डायरेक्टर के डिफॉल्ट वाला केस होता है कि डायरेक्टर हैज टेकन अ लोन फ्रॉम द प्रोड्यूसर कंपनी और डिफॉल्ट किया, जबकि यहां भाषा क्या, लोन टेकन फ्रॉम अ कंपनी विच इज एनी कंपनी, नॉट द प्रोड्यूसर कंपनी। तो डायरेक्टर का डिफॉल्ट का केस नहीं है ये। जो प्रिंट में आंसर बनाया गया है ना, वो इंस्टीट्यूट ने गलत ड्राफ्ट कर दिया। उन्होंने सोचा कि डायरेक्टर ने डिफॉल्ट किया, ये गलत लैंग्वेज है। क्लियर 2 हिंट तुम लोगों को देना चाहता हूं मैं, ध्यान से देखना प्लीज। एक तो हम लोगों को बोला विच हैज डिफॉल्टेड, हु हैज डिफॉल्टेड नहीं है, विच हैज डिफॉल्टेड, मतलब डिफॉल्ट प्रोड्यूसर कंपनी ने किया, मिस्टर राइट ने नहीं किया। दूसरी, लोन टेकन फ्रॉम अ कंपनी, लोन टेकन फ्रॉम द प्रोड्यूसर कंपनी नहीं है। तो इट इज अ केस ऑफ डिफॉल्ट बाय द प्रोड्यूसर कंपनी। ये कौन सा केस है? डिफॉल्ट बाय प्रोड्यूसर कंपनी एंड नॉट डिफॉल्ट बाय डायरेक्टर्स। अगर मुझे बोला होता ना कि डायरेक्टर ने डिफॉल्ट किया है, तब तो मैं 60 डेज देखता ही नहीं। तो डायरेक्टर ने डिफॉल्ट नहीं किया, प्रोड्यूसर कंपनी ने डिफॉल्ट किया है। तो प्रोड्यूसर कंपनी के डिफॉल्ट में 90 डेज चेक किया जाता है, जो कि यहां पर नहीं है। हेंस द डायरेक्टर नीड नॉट वेकेट हिज ऑफिस। तो तुम लोग सब क्या करो ना, इसका आंसर जाके नीचे, मैंने आंसर तो बगल में लिखा ही है, वो फॉलो करना, और ये आंसर प्लीज कैंसिल कर दो, रॉन्ग आंसर। ठीक है, तो एक मिस्टेक थी जो स्टूडेंट ने प्रिंटेड मिस्टेक पॉइंट आउट की, तो वही मैंने कटवा दिया। क्लियर है, ये खत्म होता है। नाउ आई मूव बैक टू द थ्योरी पोर्शन। थ्योरी पोर्शन, ये रहा अपना टॉपिक लोन टू मेंबर्स। इसका पेज नंबर है 332, पेज नंबर है 332, लोन टू मेंबर्स। सबको ध्यान से सुनो। अभी पेज 332 पे तुम लोगों को 2 टॉपिक मिलने वाले हैं। एक है लोन्स टू मेंबर्स, इसके ऊपर 3 क्वेश्चन आया हुआ है, 16, 17, 18, लिख लो प्लीज। 16, 17, 18, 3 टॉपिक है। मैं इसके ऊपर एक डायग्राम बनाऊंगा। अभी क्या है कि मैंने डायग्राम पहले से ही ड्रॉ कर लिया था, जो मैं तुम लोगों को शो करूंगा। आई विल बी शोइंग यू 2 डायग्राम्स, एक लोन पर और एक इन्वेस्टमेंट्स का। तो ये 2 डायग्राम का मैं तुम लोगों को स्नैप अलाउ कर रहा हूँ कि तुम स्नैप ले लेना, मैं साइड हट जाऊंगा, ताकि एक बार थोड़ा हम लोग इसको फास्ट क्विकली खत्म कर सकें, बिकॉज ऑलरेडी आज की क्लास 3 घंटे की हो चुकी थी। कमिंग बैक टू दिस, लोन टू मेंबर्स एटसेट्रा। ठीक है, मैं डिस्कस कर रहा हूँ 3 क्वेश्चन इसके ऊपर, मिटा रहा हूँ। क्या बोला हमें कि आप जब भी किसी मेंबर को लोन दो, मेंबर को, तो आर्टिकल्स में अलाउड होना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट क्या है? इट शुड बी अलाउड इन आर्टिकल्स। क्या एक प्रोड्यूसर कंपनी अपने मेंबर को लोन दे सकती है? हाँ दे सकती है, प्रोवाइडेड ये आर्टिकल्स में अलाउड हो। दूसरा बात है, लोन 2 तरह से दे सकते हैं। एक, क्रेडिट फैसिलिटी, इधर सब बोल्ड किया हुआ है, क्रेडिट फैसिलिटी फॉर अप टू 6 मंथ्स, या दूसरा लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी, जो कि नॉर्मली होता है ना, कुछ गिरवी रख के लोन देना, लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी फॉर 3 months और मोर बट अप टू 7 years। ये सब लिखा हुआ है यहाँ पे देखो, और ये सब कुछ जो भी है ये डायग्राम में ऑलरेडी कैप्चर किया हुआ है, ये सब डायग्राम में कैप्चर्ड है, तो यू डू नॉट वरी अबाउट दिस। पूरे कंपनी लॉ में ना, नॉर्मल कंपनी लॉ में ऐसा कोई सेक्शन नहीं जो ये सिखाता हो कि एक कंपनी अपने मेंबर्स को लोन दे सकती है। ये सिर्फ तुमको प्रोड्यूसर कंपनी में मिल रहा है। कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को लोन दे सकती है, ऐसा कोई सेक्शन नहीं है कंपनी लॉ में। तो प्लीज़ इसको याद रखना, एक प्रोड्यूसर कंपनी अपने मेंबर्स को लोन दे सकती है, आर्टिकल्स में अलाउड होना चाहिए। लोन के 2 तरीके होते हैं, क्रेडिट फैसिलिटी अप टू 6 months, लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी 3 months से लेके 7 years तक। क्या एक प्रोड्यूसर कंपनी अपने डायरेक्टर्स और उसके रिश्तेदार को लोन दे सकती है? यस। प्रोड्यूसर कंपनी डायरेक्टर को भी लोन दे सकती है, रिलेटिव को भी लोन दे सकती है, लेकिन उसके लिए आपको पास करना पड़ेगा ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, कंपल्सरी है, आर्टिकल्स में अलाउड होना चाहिए, आर्टिकल्स में अलाउड होना चाहिए, और OR पास करना पड़ेगा, तब आप डायरेक्टर या उसके रिश्तेदार को भी लोन दे सकते हैं। अमाउंट की कोई लिमिट नहीं है कि इतने अमाउंट का देना है कि उतने अमाउंट का। 1 रुपए का भी लोन देना है ना इन डायरेक्टर्स या उसके रिलेटिव को, तो क्या पास करना पड़ेगा हम लोग को? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, कंपल्सरी है पास करना। नाउ आई शो यू द डायग्राम, जिससे तुमको पूरा क्लियर हो जाएगा। एक बार तुम लोग डायग्राम का स्नैप ले सकते हो। ये रहा वो डायग्राम, एक से मैं साइड हट रहा हूँ।
You can take a snap of this diagram. तो तुम लोग को डायग्राम में क्लियरली दिख रहा है, मैं एक बार बोर्ड से एक्सप्लेन भी कर देता हूँ. लोन टू मेंबर्स एंड डायरेक्टर्स, अगर मेंबर्स को लोन देना है तो दो बातें. नंबर 1 आर्टिकल्स मस्ट अलाउ. नंबर 2 दो तरह के लोन दे सकते हो. क्रेडिट फैसिलिटी अप टू 6 मंथ्स, लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी 3 मंथ से लेके 7 ईयर्स. ये हुआ. इस पर बहुत क्वेश्चंस है. और उधर क्या एक प्रोड्यूसर कंपनी अपने डायरेक्टर या उसके रिश्तेदार को लोन दे सकता है? कि हाँ दे सकता है. नंबर 1 बात, आर्टिकल्स मस्ट अलाउ. दूसरा, आई थिंक फोटो हो चुका होगा, मैं बीच में आ रहा हूँ. दूसरा, यू हैव टू पास ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन इररिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट. अमाउंट कुछ भी मतलब नहीं, ओआर पास करना ही पड़ेगा. इट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम सेक्शन 185. सेक्शन 185 में क्लियरली डायरेक्टर या उसके रिश्तेदार को लोन देना मना था, पर यहाँ लोन देना अलाउड है. बस पास क्या करना पड़ेगा आपको? ओआर पास करना पड़ेगा. सो दैट्स ऑल अबाउट लोन. और इस पर 3 क्वेश्चन है, 16, 17, 18. स्कैनर पे आ जाओ जल्दी प्लीज. मैं स्कैनर डिस्कस करना चाहूंगा इसका तुम्हारे साथ. दिस स्कैनर में क्वेश्चन नंबर 16, पेज है 252. लोन टू मेंबर्स. अ प्रोड्यूसर कंपनी हैज रिसीव्ड एप्लीकेशन फ्रॉम लोन फ्रॉम रमानाथन अ डायरेक्टर. अच्छा, डायरेक्टर को लोन देना है तो कितना भी अमाउंट हो हमको क्या पास करना पड़ेगा? ओआर. एंड प्रेम अ मेंबर, मेंबर को अगर लोन देना है तो ओआर पास करने की जरूरत नहीं है. दो तरह से हो सकता है, क्रेडिट फैसिलिटी टू 6 मंथ्स या लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी 3 मंथ से 7 ईयर्स. फॉर ग्रांट ऑफ लोन ऑफ 2,25,000. ये अमाउंट जितने भी आप देख रहे हो ये यूजलेस हैं, इसका आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं है. डिस्कस द प्रोविजंस. तो मेंबर के लिए क्या करना चाहिए? ओआ में अलाउड होना चाहिए. क्रेडिट फैसिलिटी दे सकते हैं हम लोग अप टू 6 मंथ्स या 3 मंथ्स से लेकर 7 ईयर्स तक लोन दे सकते हैं अगेंस्ट सिक्योरिटी ऑफ सम असेट. और जहां तक रामानाथन का सवाल है, आर्टिकल्स में अलाउड होना चाहिए और ओआर पास करना पड़ेगा. सो दैट्स द क्वेश्चन. एकदम सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल आंसर है. एक ही क्वेश्चन में उन्होंने मेंबर भी पूछ लिया, एक ही क्वेश्चन में इन्होंने हमसे डायरेक्टर भी पूछ लिया. तो ये डन है अपना. मिटा रहा हूँ इसको. अब इस क्वेश्चन में मैंने इस तरह से लिख के दिखा दिया. 17, 18 में लिखूंगा नहीं मैं, वो ऑब्वियसली सेम चीज़ है. 17 के अंदर पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 3 ये हम लोग कर चुके थे. पॉइंट नंबर 2 बचा हुआ था. पॉइंट नंबर 2, लोन ऑफ 10,000 रुपया टू मिस्टर एक्स डायरेक्टर, क्या पास करना पड़ेगा? ओआर. रिपेबल विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स, ये इररेलेवेंट है. 6 महीने में देना है नहीं देना वो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, बिकॉज डायरेक्टर के लोन में ना अमाउंट है ना टेनर है. सीधा बोला पास ओआर. तो डायरेक्टर को लोन दे सकते हैं 10,000 का 6 महीने के अंदर, कोई दिक्कत नहीं. आपको क्या पास करना पड़ेगा? ओआर पास करना पड़ेगा और आपके आर्टिकल्स में अलाउड होना चाहिए. सो इससे हम लोग का पूरा क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट होता है. क्वेश्चन 18. में 2 पार्ट है. एक पार्ट अभी होगा और एक पार्ट ना जब मैं नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा लूंगा उसके बाद होगा. एक शुगर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड है, प्रोड्यूसर कंपनी है, नाम में लिखा हुआ ही है. हैविंग अ पेड अप कैपिटल 5 लाख एंड रिजर्व्स 3 लाख. ये जो पेड अप कैपिटल रिजर्व्स का ज्ञान दिया है ना, ये सेकंड क्वेश्चन में काम आएगा इन्वेस्टमेंट्स में. इसमें लोन में काम नहीं आएगा, इन्वेस्टमेंट से काम आएगा. लोन कितने का लोन है? 2 लाख रुपया टू राम अ मेंबर. तो मेंबर को लोन दे सकते हैं, वही तुम बोलोगे. आर्टिकल्स में अलाउड होना चाहिए. क्रेडिट फैसिलिटी अप टू 6 मंथ्स, लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी 3 मंथ से 7 ईयर्स. फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर. 1 ईयर अलाउड है ना, 3 मंथ से 7 ईयर्स के बीच में आता है 1 ईयर. एंड अ लोन ऑफ 1 लाख रुपीज टू शेखर अ डायरेक्टर. डायरेक्टर को देना है तो आपको क्या पास करना पड़ेगा? ओआर पास करना पड़ेगा फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स. शेखर के लिए 6 मंथ्स कोई मायने नहीं रखता है. तो एकदम इजी क्वेश्चन है लोन पे. 16, 17, 18. तो अपना लोन वाला टॉपिक हो गया. अभी अगला टॉपिक में मैं जा रहा हूं जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट्स. ये रहा इन्वेस्टमेंट्स. सेक्शन 581 ZL. इस पे भी क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, मैं बता रहा हूं कौन कौन से हैं. क्वेश्चन नंबर 14 का 2, 18, 19 का 4. क्वेश्चंस लिख लो प्लीज. इसमें एक बार मैं अभी यहाँ से रीड नहीं कराऊंगा, मैं स्ट्रेट अवे डायग्राम पे जाऊंगा क्योंकि डायग्राम से बहुत जल्दी हो जाएगा तुम्हारे लिए. 3 क्वेश्चंस हैं. तो लेट अस फर्स्ट गो थ्रू द डायग्राम. 1.5 पेज का टॉपिक है, तुम देख रहे हो वहाँ पे 1.5 पेज का टॉपिक है. ये डायग्राम से पूरा 1.5 पेज 1 सेकंड में सलाट हो जाएगा. एंड देन आई कैन डिस्कस द 3 क्वेश्चन आंसर्स विथ यू. और फिर मैं उस टॉपिक में आके भी उसको एक बार यहाँ से डिस्कस कर दूंगा. ये 3 क्वेश्चन लिख चुके हो गए, ठीक है. मिटा रहा हूँ. अब इसका डायग्राम प्लीज
स्नैप ले लेना अभी तुरंत। नो, इन्वेस्टमेंट्स का 1.5 पेज पूरा इस डायग्राम में, स्नैप ले लो सबको ही। फिर मैं इसको डिस्कस कर देता हूं। ओके, मैं मिडिल में आ रहा हूँ अब प्लीज़ कैमरा होल्ड। इन्वेस्टमेंट्स दो तरह से होता है, एक इनके पास आइडल फंड्स पड़ा है, तो जनरल रिजर्व्स में जो आइडल फंड्स है उसको ये लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ये एक टॉपिक है, ये भी आता है एग्जाम में। और दूसरा टॉपिक है, ये लोग ना किसी दूसरे कंपनी के अंदर स्टेक अक्वायर करना चाहते हैं। दिस इज अ काइंड ऑफ एक्विजिशन। ये जो तुम देख रहे हो ये तो आइडल फंड्स का इन्वेस्टमेंट है, जो आइडल फंड्स होता है ना कंपनी का इन्वेस्ट करना, वो है। और ये वाला क्या है कि दूसरे कंपनी में स्टेक अक्वायर करने वाला इन्वेस्टमेंट्स है। इसमें प्रोड्यूसर कंपनी के अंदर स्टेक, एक प्रोड्यूसर कंपनी दूसरे प्रोड्यूसर कंपनी में स्टेक अक्वायर कर रहा है, या प्रोड्यूसर कंपनी किसी बॉडी कॉर्पोरेट में स्टेक अक्वायर कर रहा है, या प्रोड्यूसर कंपनी किसी अदर कंपनी में स्टेक अक्वायर कर रहा है। तो ये एक अलग टॉपिक है, ये एक अलग टॉपिक है। फर्स्ट लेट्स फोकस ऑन दिस वन। कैन अ प्रोड्यूसर कंपनी इन्वेस्ट इज आइडल फंड्स आउट ऑफ जनरल रिजर्व्स? यस, देयर आर 3 थिंग्स। नंबर 1 सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको जो इन्वेस्टमेंट करना है, इट शुड बी फॉर प्रमोटिंग योर ऑब्जेक्ट्स अंडर 581B। प्रोड्यूसर कंपनी कोई भी काम करेगी ना, तो इट हैज टू फॉलो इट्स ऑब्जेक्ट्स 581B। ये देखो हर जगह लिखा है, फॉर प्रमोटिंग ऑब्जेक्ट्स 581B। इधर देखो, फॉर प्रमोटिंग ऑब्जेक्ट्स 581B, फॉर प्रमोटिंग ऑब्जेक्ट्स 581B, फॉर प्रमोटिंग ऑब्जेक्ट्स 581B। तो इन्वेस्टमेंट्स का तो कोई भी क्वेश्चन आया एग्जाम में, आंख बंद करके हम लोग सब एक पॉइंट तो लिखेंगे, फॉर प्रमोटिंग इट्स ऑब्जेक्ट्स अंडर सेक्शन 581 का B। ये तो है ही पहली बात। दूसरा, ट्राई टू इन्वेस्ट in order to gain highest possible returns but safely, secure highest returns but safely। थर्ड, अब इन्होंने ना एक रूल्स बनाया हुआ जिसका नाम है प्रोड्यूसर कंपनी जनरल रिजर्व रूल्स 2003। इसमें बताया है कि प्रोड्यूसर कंपनी अपना आइडल फंड्स कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर सकती है। एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ है हम लोग से कि कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करती है बताओ। तो एक स्टूडेंट को ना ये 6 पॉइंट याद रखने पड़ेंगे। अब ये 6 पॉइंट याद करने का मेरा तरीका जो मैं तुमको बता देता हूँ। मैंने इन 6 पॉइंट्स को ना 2-2 का पेयरिंग बना रखा है। पहला 2 क्या है, देखो बैंक PFI, एक जैसा लगता है सुनने में। फिर 2 पॉइंट देखो, कोऑपरेटिव कोऑपरेटिव, एक में लिखा है कोऑपरेटिव बैंक और एक में लिखा है कोऑपरेटिव सोसाइटी। फिर 2 पॉइंट और है, ये 2 पॉइंट सेफ सिक्योरिटीज होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी या ट्रस्ट सिक्योरिटीज। ट्रस्ट सिक्योरिटीज मतलब इंडियन ट्रस्ट एक्ट में जो सिक्योरिटीज अलाउड है उन सिक्योरिटीज में। तो मैं तो इसका पेयरिंग बना के याद रखता हूँ। 6 पॉइंट्स है टोटल। पहला 2 बैंक PFI, फिर 2 कोऑपरेटिव कोऑपरेटिव, फिर 2 पॉइंट्स क्या है, ट्रस्ट सिक्योरिटी गवर्नमेंट सिक्योरिटी। तो ये हो गया एक टॉपिक, इस पे क्वेश्चन भी है। अब इसमें आते हैं, एक प्रोड्यूसर कंपनी इन सब में स्टेक अक्वायर करना चाहता है, कैसे कर सकता है, तरीका सबसे सिंपल ये है। एक प्रोड्यूसर कंपनी दूसरे प्रोड्यूसर कंपनी में इन्वेस्ट कर सकता है कि यस, फॉर प्रमोटिंग इट्स ऑब्जेक्ट्स। दूसरा, एक प्रोड्यूसर कंपनी क्या किसी बॉडी कॉर्पोरेट में इन्वेस्ट कर सकता है क्या, यस, बट प्रमोटिंग ऑब्जेक्ट के अलावा एक एक्स्ट्रा पॉइंट है इस बार, क्या लिखा है, पास SR। तीसरा, इस पे एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है न्यूमेरिकल। देयर इज अ प्रोड्यूसर कंपनी जो अपना रीच बढ़ाना चाहती है, इसीलिए उन्होंने मार्केटिंग पर्पस के लिए कंपनी को अक्वायर किया है ताकि अपने क्रॉप्स का आउटपुट का स्ट्रेट अवे मार्केटिंग कर सके। तो ऐसा वो कर सकता है बिकॉज इससे उसका ऑब्जेक्ट्स ग्रो कर रहा है। मार्केटिंग वाज आल्सो वन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। मैं याद दिलाना चाहूँगा 581B का जो ऑब्जेक्ट्स का लिस्ट था ना, उसमें लास्ट था फाइनेंस एंड मार्केटिंग। तो अपना मार्केटिंग करने के लिए ये लोग दूसरे कंपनी को अक्वायर कर सकते हैं। क्वेश्चन इज हाउ मच मनी कैन इट इन्वेस्ट? द आंसर इज 30% ऑफ पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स। प्रोड्यूसर कंपनी का जितना भी पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स है उसका टोटल करो, 30% निकालो, उतना इन्वेस्ट कर सकते हैं। उससे ज़्यादा इन्वेस्ट करना है ना अगर आप लिमिट से ज़्यादा, तो क्या पास करना पड़ेगा, SR प्लस CG। अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन वो देख रहे थे, सदर्न इंडिया शुगर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, उसमें बोला था पेड अप कैपिटल 5 लाख, फ्री रिजर्व 3 लाख, 5 3 8 लाख। तो 8 लाख का 30% कितना होता है, 2,40,000। लेकिन वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं 3 लाख, तो मोर देन 2,40,000। तो क्या पास करना पड़ेगा, SR प्लस CG। तो ये 2 टॉपिक्स बनता है, एक ये वाला और एक ये वाला। सिंपल टॉपिक्स है और मैं इसीलिए थोड़ा सा इसको फास्ट पढ़ा रहा हूँ। डायग्राम भी इसीलिए पहले बनाया ताकि तुम स्नैप ले सको। अब यही टॉपिक अपने वहाँ से एक बार जाके देख के आते हैं, ठीक है। एक बार बुक से भी देख लेते हैं इसको, मैं हटा रहा हूँ इसको इधर, ये रहा। सबसे पहले ये रूल्स का नाम क्या देखो तो ज़रा, प्रोड्यूसर कंपनी जनरल रिजर्व रूल्स। इन्वेस्ट कर सकता है,
इन्वेस्ट करने का मकसद सिक्योर हाईएस्ट रिटर्न्स, और हमेशा टॉप कंडीशन है ऑब्जेक्ट्स के लिए होता है हमेशा, इट हैज़ टू बी कंसिस्टेंट विद द ऑब्जेक्ट्स एज पर 581B। अब नीचे 6 बुलेट्स हैं यहाँ पे कि कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो 6 बुलेट्स मैंने वहाँ पे बना दिया, डिट्टो वही मिलेगा, हटा रहा हूँ। इन्वेस्टमेंट इन अनदर प्रोड्यूसर कंपनी, बॉडी कॉर्पोरेट, एनी अदर कंपनी। तो ये पूरे का समरी डायग्राम रेफर करो जो अभी मैंने तुम लोगों को स्नैप दिया है, ठीक है। उसमें सब कुछ लिखा मिलेगा तुमको। 30% इन्वेस्ट कर सकते हैं, 30% से ज़्यादा करना है तो SR प्लस CG, अगर इससे ज़्यादा करना है तो क्या एक प्रोड्यूसर कंपनी अपना इन्वेस्टमेंट्स बेच सकता है क्या? यस, बाय पासिंग SR। सेल भी कर सकता है इन्वेस्टमेंट्स को। प्रोड्यूसर कंपनी को एक रजिस्टर मेंटेन करना चाहिए जिसमें उसने अपना सारा इन्वेस्टमेंट्स चॉक आउट किया है। तो दैट्स द थियरी। अब इसके क्वेश्चन आंसर जो मैंने बोले थे, लेट्स गो टू दैट। क्वेश्चन आंसर में जाने पहले एक बार फोटो देख लो, ये रहा, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन आंसर में जा रहे हैं हम लोग। 3 क्वेश्चन बोला था, 14, 18, 19। पहले 18 कर लेते हैं। सदर्न इंडिया शुगर, ये रहा इसका पेड अप कैपिटल 5 लाख, फ्री रिजर्व 3 लाख, तो टोटल कितना हुआ? 8 लाख। अब 30% तक कर सकते हैं हम लोग, अलाउड है इन्वेस्टमेंट में। 30% ऑफ 5 + 3 इक्वल टू 2.4 lakhs। लेकिन ये लोग इन्वेस्ट कितना करना चाहते हैं? 3 लाख रुपया इन द इक्विटी शेयर ऑफ XYZ मार्केटिंग लिमिटेड। तो अगर 3 लाख करना है 240 से ज़्यादा, तो क्या करना पड़ेगा? SR प्लस CG। तो अच्छा मैथमेटिकल क्वेश्चन इन्होंने बना के सेट किया। 19 में 4 क्वेश्चन थे, 3 हो चुके, एक ही बचा है। सेक्रेटरी का पढ़ा दिया था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सरेंडर शेयर्स ये भी हो चुका था, डोनेशन बता चुका था। खाली चौथा पॉइंट, इन्वेस्टमेंट ऑफ जनरल रिजर्व। सावधान, ये इन्वेस्टमेंट के लेफ्ट टॉपिक पे, राइट पे नहीं है। इन्वेस्टमेंट आउट ऑफ जनरल रिजर्व्स एंड ऑल्सो इन्वेस्टमेंट्स इन द शेयर्स ऑफ अ कंपनी अदर देन अ प्रोड्यूसर कंपनी। लो, 1 मार्क्स में 2 टॉपिक। तो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट आउट ऑफ जनरल रिजर्व में पूरा आपको बताना पड़ेगा। फॉर प्रमोटिंग ऑब्जेक्ट, सिक्योरिंग हाईएस्ट रिटर्न, 6 इन्वेस्टमेंट्स जहां इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर इन्वेस्टमेंट इन द शेयर्स ऑफ अ कंपनी अदर देन प्रोड्यूसर कंपनी, वो लास्ट वाला केस है जहां पे होता है ना 30% ऑफ पेड अप कैपिटल प्लस रिजर्व, और एक्सीड करने पे SR प्लस CG। तो उतना पूरा हम लोग को लिखना पड़ेगा। तो इट वॉज अ ब्लडी लॉन्ग क्वेश्चन। 4 मार्क्स का अगर ये आया है, 1-1 मार्क करके भी दिया, तो 1 मार्क्स में बहुत कुछ पूछा गया है यहाँ पे, ठीक है। बट ये एग्जाम का क्वेश्चन नहीं है, ये RTP का क्वेश्चन है। 18-19 हो चुका, एक क्वेश्चन और बचता है 14 का 2। What are the modes of investment? 6 modes from and out of general reserves जो अवेलेबल है। तो 6 मोड्स बताना है। बैंक, PFI, कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव बैंक, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ट्रस्ट सिक्योरिटी। इसके साथ मेरे ख्याल से सारे क्वेश्चन आंसर्स खत्म होते हैं। स्कैनर अपना पूरा खत्म होता है, स्कैनर में अब कुछ भी नहीं बचा है, ठीक है। मेरे हिसाब से स्कैनर पूरा खत्म। अगर 1-2 क्वेश्चन कुछ गलती से तुमको मिल भी जाए बचा हुआ, तो प्लीज़ देख लेना, वो इजी होगा। वरना मेरे हिसाब से पूरा स्कैनर का क्वेश्चन आंसर्स खत्म है। डायग्राम्स आई हैव ऑलरेडी शोन इट टू यू, सो देयर आर नो मोर डायग्राम्स टू बी डन। अब थ्योरी पे आते हैं। अब थ्योरी में सबको देखो प्लीज़, बस 2 पेज बचा है, एकदम आसान, और इनसे क्वेश्चंस भी नहीं, एकदम आसान। अमेलगमेशन, मर्जर, डिवीजन। क्या ये लोग अमेलगमेशन कर सकता है क्या? प्रोड्यूसर कंपनी, इसमें जो भी ज्ञान लिखा है ना, ये सेक्शन 232 से मैच करता है। इस 3 पॉइंट में सिर्फ काम का पॉइंट ये वाला है, ये वाला, बस एक ये वाला है, ठीक है। बाकी एकदम सिंपल है। मैं इसके सारे पॉइंट्स जो हैं एक बार समराइज करके नीचे तुमको बता भी दूंगा, टेंशन मत लेना। सबसे पहले, प्रोड्यूसर कंपनी अगर अमेलगमेशन करेगा, मर्जर करेगा, डीमर्जर करेगा, तो क्यों करेगा? फॉर प्रमोटिंग इस ऑब्जेक्ट्स अंडर सेक्शन 581 का भी। अगर एक प्रोड्यूसर कंपनी दूसरे प्रोड्यूसर कंपनी के साथ मर्ज कर भी रहा है, अमेलगमेट, तो द 2 प्रोड्यूसर कंपनीज मस्ट हैव ऑब्जेक्ट्स फॉलिंग इन सेक्शन नंबर 581B। तो ये एक पॉइंट है 581B वाला, ठीक है। पहला पॉइंट जो है वो है सेल ऑफ अंडरटेकिंग का।
दिस वन, दिस इज स्लम्प सेल। एंड सेकेंड ये है डीमर्जर, बगल में लिखते जाना। ये 2 का ए है अमालगमेशन और 2 का बी है मर्जर। खास पॉइंट जो याद रखना है, जो एमसीक्यू में आएगा, वो ये है कि अमालगमेशन मर्जर के लिए कितने का अप्रूवल चाहिए। तो आंसर है 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। मैं इस पूरी चीज को समराइज कर रहा हूं, नीचे बता रहा हूं, ठीक है? कॉपी करना प्लीज। प्रोड्यूसर कंपनी में अमालगमेट, मर्ज, डीमर्ज, sell its undertaking for promoting its objects under section 581B. Resolution to be passed greater than equal to 2/3 of total number of members who are present in the meeting and voting in the meeting. Obviously amalgamation merger वगैरह में ऐसे लिया जाता है, तो जो भी अपने ऊपर पढ़े उसी का पूरा एकदम सिनॉप्सिस है ये। इट्स अ वेरी इजी टॉपिक, अगर आया तो ये एमसीक्यू में एक्सपेक्टेड है, उससे ज़्यादा नहीं। बस एक लास्ट टॉपिक अगले पेज में, विच इज सिमिलर टू स्ट्राइकिंग ऑफ, हटा रहा हूं, मिसलेनियस प्रोविजंस, बस ये आखिरी है। स्ट्राइक ऑफ द नेम ऑफ अ प्रोड्यूसर कंपनी। स्ट्राइकिंग ऑफ किसका होता है? जो काम नहीं कर रहा होता है, बंद हो जाता है। प्रोड्यूसर कंपनी का स्ट्राइकिंग ऑफ होने का 4 ग्राउंड्स है, ये रहा 4 ग्राउंड्स। व्हाट आर द 4 ग्राउंड्स? क्या क्या हो सकता है? एक, इनकॉर्पोरेशन के बाद धंधा कमेंस ही नहीं किया, 1 साल हो गया। सेक्शन नंबर 248 स्ट्राइकिंग ऑफ वाला, उसमें भी ऐसा ही था कि बिजनेस आपका, नया बिजनेस आपने चालू किया और 1 साल हो गया, अभी तक धंधा चालू नहीं हुआ है। दूसरा, अपने मेंबर्स के साथ ही बिजनेस करना बंद कर दिया है। प्रोड्यूसर कंपनी का काम ही होता है मेंबर्स का क्रॉप्स बेचना, वो बंद कर दिया है। थर्ड, नो लॉन्गर कैरिंग ऑन एनी ऑफ द ऑब्जेक्ट्स स्पेसिफाइड इन 581 का बी, 581 बी के वाले ऑब्जेक्ट्स बंद कर दिए हैं, या फिर ये मैप फॉलो करना बंद कर दिया है, म्यूचुअल असिस्टेंस प्रिंसिपल्स। सो 4 ग्राउंड है। धंधा कमेंस नहीं कर रहा है, मेंबर लोग के साथ डील नहीं कर रहा है, 581 बी वाले ऑब्जेक्ट फॉलो नहीं कर रहा, म्यूचुअल असिस्टेंस प्रिंसिपल्स फॉलो नहीं कर रहा, तो आरओसी नोटिस देके इसको स्ट्राइक ऑफ कर सकता है। द रजिस्ट्रार शैल मेक एन ऑर्डर स्ट्राइकिंग ऑफ द नेम ऑफ द प्रोड्यूसर कंपनी। स्ट्राइक ऑफ करने के पहले इनको भेजा जाएगा एक शो कॉज नोटिस और हेयरिंग कंडक्ट की जाएगी। कंपनी के जो मेंबर्स हैं वो अपील कर सकते हैं एनसीएलटी में विद इन 60 डेज। 4 ग्राउंड्स, स्ट्राइक ऑफ करने के पहले शो कॉज नोटिस प्लस हेयरिंग। हटा रहा हूं। और जो भी अग्रीव्ड है वो चाहे तो अपील कर सकता है, सीएलबी तो होगा नहीं अब, अपील टू एनसीएलटी विद इन 60 डेज। ठीक है, तो स्ट्राइकिंग ऑफ के खिलाफ आप अपील कर सकते हो। सो दिस एंड्स आवर प्रोड्यूसर कंपनी। लंबी हो गई क्लास, मुझे पता है, पर ये ज़रूरी था एंड करना, बिकॉज इससे ज़्यादा फिर लंबा होने से स्टूडेंट भी एक पक जाता है ना कि एक चैप्टर कितना चलेगा और कितनी क्लासेस। तो आई हैड टू फिनिश इट ऑफ। प्रोड्यूसर कंपनी खत्म होता है। टुमारो कैपिटल मार्केट स्टार्ट्स, प्लीज ब्रिंग कैपिटल मार्केट का बुक। ओके